avoid war, right? We don't want war. Why do we need peacekeeping? So that there is no conflict. We are better humans today, and we have more intellect. We should not even go to that level that we need UN peacekeeping. We should be proactive. It is called positive peace and the academics of world peace. It means we need attitude, it means we need structure, and it means we need an institution that can sustain peaceful society. And it is today. I went to Gandhi's, Smriti. Tell me how many people have gone there, apart from a school visit. Nobody. We are not. If it is not in my consciousness, if it is not in my focus, if the world peace is not my peace का मतलब क्या है? Is it only war or is it also an institute? It is also an education. It is also economics. So here I am today with a new perspective that peace is also economics. Peace is the ease of doing business with each other in spite of political differences. The biggest example we have is the European Union. उनसे ज़्यादा bloody history किसी की नहीं है, but they are still together. They are together. Yesterday they have stood against Israel, right? They said no more fight. Wow, Europe has come together against somebody. So what I am saying is, why don't we as Asia ever come together for music, for craft, for business, open our borders, do trade? What is stopping us? If it is, of course, our government, we are here for the government. We are here to help them. We are not saying this is the document, ये लीजिए काम कीजिए, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं. No, we are here to say हम काम करेंगे और हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे. हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं आए. We are not activists. We don't want to raise alarm and just waste your time, waste our time. We are here. We want to do this intellectual work, but we need the support. We have already sent a lot of documents to the. If you see Delhi air pollution, last but not least, climate change का एक बहुत बड़ा problem है. Solve नहीं कर पाए हैं. Sorry? सारे हिंदी जो भी करें तो उसका ठीक है. बिल्कुल. तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज आप बात करते हैं, राइट? प्रदूषण की बात करते हैं. तो जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा हम किस में देखते हैं? 5 तत्वों में ही देखते हैं, वायु, जल, सब में देख सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी हमें अब एक लाइव एग्जांपल अगर हम लें तो हमने क्लाइमेट चेंज लॉ के लेके बात करी. मैं नाम नहीं लूँगी, बट हम बहुत सारे लीडर्स से मिले और हमने उनको बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन देखिए और आप देखिए कौन से एक्ट्स हैं जो हमारे को सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुराने हैं और जो अभी फ्यूचर को चाहिए और अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको लेके कुछ नए पॉलिसीज, कुछ नए एक्ट्स को आपको रिव्यू करना पड़ेगा. इनको जरूर देखिएगा. इसका इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है. एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज एन इंस्टीट्यूशन हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन बना के उनको भेज दी. अगर हमने कोई प्रेस नहीं करा, ना हमने उनको बोला कि हमें कोई आपसे क्रेडिट चाहिए इस चीज़ का. ये हमारी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? इसमें आप इस चीज़ को पढ़िए, आप देखिए कि आपके हिंदुस्तान में किस चीज़ की जरूरत है, वो इसके अंदर है. दूसरा, आपका जैसे क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होता, कोई प्लान होता दिल्ली का, या दिल्ली का क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं इस टाइम पर. मैं वर्ल्ड पीस की बात करती हूँ, मैं नेशनल ग्लोबल लेवल पे बात करती हूँ, बट एक लोकल प्रॉब्लम अगर मैं आपकी अपने एंगल से सॉल्व करूँ तो मुझे लगा कि शायद सब बिजी रहते हैं, सबको पब्लिसिटी चाहिए, हमारे पास सोचने का टाइम नहीं. तो मैंने सोचा 3 महीने बैठ के कि क्या हो सकता है, और मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को एक चिट्ठी भेजी जिसमें IIT कानपुर की एक चिट्ठी है. आप देखिए, स्टडी है उसमें. द स्टडी टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट टॉक्स अबाउट कि क्या प्रॉब्लम है दिल्ली में. प्रॉब्लम क्या है, कितने लोगों को पता है कि दिल्ली का पोल्यूशन क्यों होता है? वो इस लेटर में है. ये है, ये देखिए फ्लो चार्ट है. ये फेज 1, फेज 2, फेज 3. मैंने एक कितने साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. 2 साल से लेके 5 साल में आपका HOI डाउन हो जाएगा, आपको नॉर्मल हवा मिलेगी, आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे. हमारे बच्चों को खांसी और न्यूरोलॉजिकल, मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे बहुत पता है क्या होता है. मैं डॉक्टर्स के पास घूम रही हूँ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, ये सब होते हैं. मैंने एक डॉक्टर को बुला के उनके साथ मिनट्स किए, बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं. अब हमें इस चीज़ की चिंता है, हमारा फ्यूचर है. आप और मैं तो चली जाऊंगी कल इस दिल्ली में, जो कौन रहेगा? हमको तो भागना पड़ता है दिसंबर जनवरी के बाद बाहर. कहाँ जाएं दिल्ली छोड़ के? आप बताइए. चलो मैं चली जाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी मुझे ले जाए हॉलीडे, किसी और को बोलेंगे.
तो आप बताइए, जो इंसान, जो मजदूर है, जिसका डेली वेज से घर चलता है, वो कहाँ जाएगा? जिसके पास एयर प्यूरिफायर के पैसे नहीं है, वो कहाँ जाएगा? उनके बच्चों को कौन सोचेगा? वो स्कूल वो जाते हैं, हमारे घर में जितने सारे लोग हेल्प कर काम करने आते हैं वो आते हैं, फिर उनको खांसी हो जाती है, फिर वो बीमार हो जाते हैं, फिर उनकी सांस में प्रॉब्लम होता है, उसके क्या जिम्मेदार हम नहीं है? क्या ये हमारा गवर्नमेंट का काम नहीं है ना? तो क्या हम गवर्नमेंट को बोलेंगे आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो हम हेल्प करें। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ये इसको कीजिए, और ये करने से ये गारंटी है मेरी, मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी, मुझे मौका दीजिए करने का, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। क्लाइमेट चेंज एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, राइट? आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर ये रिजल्ट नहीं देगा, मैं अपना नाम चेंज कर दूँ, मैं हूँ ना यहाँ पे बैठे। दिस इज व्हाट। दूसरी बात है, इनको बोला आप सिंगापुर और दुबई में एमसीडी कैसे चेक होती है आप देखिए। आप वहाँ से कोई हर एक चीज़ तो हम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोलती आई नो इट ऑल, मैं सबकी मास्टर नहीं हूँ, कुछ चीज़ों के। तो अगर आपको मुझे वो नहीं आता था, आप उनकी स्टडी उठाइए और देखिए वो कैसे वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। और वो कोई भी वेस्ट कहीं भी लैंडफाइल किसी भी फील्ड में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है? सीधे के सीधे फैक्ट्रीज में। उसमें हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपके सेटलमेंट नहीं हो विंटर में, फार्मर गरीब है, उसको पढ़ा लिखा नहीं है, होता तो वो आपकी जगह जर्नलिस्ट यहाँ बैठा होता, मेरी जगह होता, उसको नहीं पता किससे बात करनी है, कितने का बेचना है, कैसे पहुँचते हैं, उसका फोन कोई नहीं उठाएगा, उसको मिलने जाएगा तो उसकी धोती कुर्ता देख के उसको निकाल देंगे। बिकॉज हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी, हम सिर्फ पेशगी पार्टी बड़े बड़े लोगों का ध्यान से छोटे को तो पूछता नहीं है। हमें एक स्टैंडिंग कमेटी बनानी चाहिए। हमारे दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी नहीं है आज। अगर स्टैंडिंग कमेटी नहीं होगी आपकी तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। एक स्टैंडिंग कमेटी बनाए जिसका काम है फार्मर और एंड यूजर, उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप को सॉल्व करें। वो सब कम्युनिकेशन गैप सॉल्व होगा, आपका यहाँ पे कोई ना दिल्ली ओपन वेस्ट बर्निंग नहीं होगी, ना आपकी सेटल बर्निंग होगी। इसके लिए एक सेंटर से पॉलिसी चाहिए कि ये जरूरी है, आप इसको लॉ बना दीजिए। अगर आपका पॉलिसी नहीं सुन रहे लोग, लॉ बना दीजिए। ये तो मैं नहीं बना सकती। फार्मर एंड यूजर की बीच ब्यूरोक्रेट भी रहेगा ना। हाँ जी सर। फार्मर एंड यूजर में ब्यूरोक्रेट भी रहेगा सर। वो तो वो जब प्रोसेस बनाएंगे तो वो जिस चीज को ले ले, वो एनजीओ ले सकते हैं बीच में, वो ब्यूरोक्रेट ले सकते हैं बीच में, वो कोई समाज सेवक ले सकते हैं हमारे तरह, तो उनकी मर्जी है। वो तो काम करने वाले लोग होने चाहिए। क्या पता इंस्टीट्यूशन अगर ब्यूरोक्रेट घुस गए तो कोई काम नहीं सर, ऐसा नहीं। हमारे पास एक ब्यूरोक्रेट है, बहुत अच्छा काम करता है। और ये हमने फिर मोदी जी को लास्ट पेपर है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि एक जो है आईजीओ यूनाइटेड हमारे एशिया को जरूरत है, उस पर वो बहुत ही अच्छे हैं, सबको ही पता है, काम करते हैं वो। तो एक अगर वो आ भी गए वापस, आ रहे बाई चांस, या कोई भी गवर्नमेंट में आए, मेरा उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो ये आईजीओ को लेकर बात करें। बहुत लॉन्ग टर्म है, आज का नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, बट आज के लिए इतना है कि चलो वो बाद में बने। पहले आप इंस्टीट्यूट से शुरू कीजिए, रिसर्च से शुरू कीजिए, डेवलपमेंट से शुरू कीजिए। ये डॉक्यूमेंट जो हमने लिखे इनको रिव्यू कीजिए। आपको लगता है कि इसमें से आपका हमारे देश का भला कुछ हो रहा है तो कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम आपसे सिर्फ सपोर्ट मांगते हैं और हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दैट इज द मैसेज। लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प के साथ काम करना चाहते हैं। दिस इज द मैसेज। एंड मैं यूनाइटेड नेशंस को आपको बोलना दूं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर वो इफेक्टिव होती तो ये वॉर्स नहीं हो रही होती। उनके लिए हम स्टेप रहे हैं हमेशा एक सौतेले, तो हम उनके लिए सौतेले हैं। अगर होते तो इतनी लड़ाई नहीं होती। हमें अपना यूनाइटेड नेशंस यहाँ के लिए चाहिए, एक साउथ एशिया के लिए, जो हमारी गवर्नमेंट शुरू कर सकती है लॉन्ग टर्म में। कभी करे वो उनके बाद की, हम तो नहीं, हम उनको एक आइडिया दे रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूट, एज समबडी। मैं अपनी लाइफ ट्रेड करी हुई है, बहुत सारे लोग कल मुझे बता रहे थे कितने लोग चले जाते हैं हिंदुस्तान छोड़ के, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, दूसरे किसी देश को जाके अच्छे अच्छे आइडियाज दे के, अच्छी अच्छी पॉलिसी बना के उनको हम ही बना देते हैं। हम गरीब, हम पढ़े, हमारे आईआईटी से, आईआईएम से, यहाँ से वहाँ से, हमें छोड़ के चले जाते। क्यों छोड़ के जाते हैं? क्योंकि हम उनकी सपोर्ट नहीं करते। बस यही बोलना था, इसलिए आपसे सपोर्ट की मांग थी। आज यूनाइटेड नेशंस है, आज पीस कीपिंग डे है, आज हम अपना ही एक महात्मा गांधी पीस कीपिंग डे मनाएं, हमारे लोकल, लेट्स मेक ग्लोबल लोकल। तो महात्मा गांधी जी को इन्वोक किया है, उनसे हमने प्रार्थना की है कि शांति स्थापित हो, उनकी हमें जरूरत है, वो अपनी कॉन्शियसनेस में हमें ब्लेस करें। एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।